हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन पाथ चैनल। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। अब लेक्चर में देखेंगे थोड़ा सा उससे अपर लेवल हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं कि ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू इन 20 डेज, ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इन 8 डेज। तो बोल रहे हैं कि सी अलोन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले देखो कि ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में। बोल रहे हैं कि सी उस काम को कितने दिन में अकेले कर लेगा। तो वन थिंग सोचो, अगर ए 15 दिन में कर रहा है, अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एलसीएम मेथड। तो ए 15 दिन, तो सबसे पहले ए का लिख लो 15 दिन। बी कितने दिन में, 20 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 एंड 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। 15 4 जा 60 एंड 20 3 जा 60। मैंने क्या बोला था कि एलसीएम मेथड से करेंगे 60। 8 का टेबल पढ़ूंगा तो 60 आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब 62 जा होता है 120, तो 120 8 के टेबल में 120 आएगा। तो चलो देख लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 120। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 120 टोटल मान लो कि चेयर था। 120 चेयर को ए ने जब बनाया होगा तो 15 दिन का टाइम लगा होगा। अब जब ए 120 चेयर बनाया होगा तो फर्स्ट डे पे जितना काम कर रहा होगा, अगर मान लो उसने 5 चेयर बनाया होगा पहले दिन पे, तो लास्ट वाले दिन पे भी 5 चेयर बनाया होगा। मीन्स कांस्टेंट वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि फ्लैक्चुएट करेगा कि आज 5 बना दिया कल 4 बनाएगा, ये नहीं करेगा। वो प्रॉपर कांस्टेंट करेगा। तो अब एक दिन का वर्क ए का निकालने के लिए या उसकी इफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 से 120 को डिवाइड कर दो। 15 से 120 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8। 20 से 120 को ऐसे ही बी का 1 डे का वर्क निकाल लो या एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, 6। और 8 से जब 120 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ये चीज़ सोचो कि ए यहाँ पर एक दिन में 8 चेयर बना रहा है, बी यहाँ पर एक दिन में 6 चेयर बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ए जब यहाँ पर 8 चेयर बना रहा है तो यहाँ पर भी ए ने 8 चेयर बनाया होगा। बी जब यहाँ पर 6 चेयर बना रहा है तो यहाँ पर भी बी 6 चेयर बनाया होगा। तो बाकी के जो चेयर बचे होंगे वो कौन बनाया होगा, सी बनाया होगा। तो सी का निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू एक दिन में तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 15। 15 में से ए का माइनस कर दो, ए का कितना, 8 चेयर। फिर बी का माइनस कर दो, कितना, 6 चेयर। तो 15 माइनस 8 माइनस 6, तो ये टोटल हो जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल टू 1 चेयर पर डे, की एक दिन में 1 चेयर बनाएगा। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी की इफिशिएंसी। अब सी को टोटल वर्क करना कितना है, 120 चेयर बनाना है। तो सी का टोटल टाइम मीन्स कितना, 120/1 इक्वल टू कितना, 120 डेज। 120 डेज में सी उस काम को कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा होप शो। अब थोड़ा सा यहाँ से मैंने लेवल बढ़ा दिया है क्वेश्चंस का, अब थोड़ा सा ध्यान रखना। बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज। B and C can do it in 20 days, same work, and C and A can do a same work in 15 days। तो बोल रहा है कि अगर तीनों मिल के काम करें, मीन्स A, B और C तीनों अगर मिल के साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले A प्लस बी का देख लो कि कितने दिन में कर रहा है वो, 12 दिन में। चलो 12 दिन आ गया। बी प्लस सी 20 डेज, बी प्लस सी कितना आ गया, 20 डेज। और सी प्लस ए कितना आ गया, 15 डेज। अब तीनों का एलसीएम देखो। अब एलसीएम तभी आपका क्लियर होगा जब टेबल याद होगा। तो टेबल को थोड़ा सा बी केयरफुल लर्न करो कि कहीं पर भी यूज आ सकता है टेबल। देखो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। और 12 5 जा कितना होता है, 60। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया कितना, 60। मीन्स 60 चेयर ए और बी ने मिलकर बनाया होगा तो 12 दिन में, बी और सी ने मिलकर बनाया होगा तो 20 दिन में, और सी और ए ने मिलकर बनाया होगा तो 15 दिन में। अगर ए और बी 12 दिन में 60 चेयर बना रहे हैं यहाँ पर, ये टोटल वर्क है, 60 मेरा टोटल वर्क है, मीन्स इतना ही काम किया होगा।
तो ए और बी 12 दिन में 60 चेयर बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना चेयर बना रहे होंगे? 12 5 जा 60। और बी और सी 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना? 3 23 जा 60। और सी और ए 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना? 4। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में उस काम को कर लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है ए प्लस बी प्लस सी टोटल, कि इन तीनों, अगर ये तीनों मिल के करते हैं तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इन तीनों की इफ़िशेंसी को ऐड करके 60 में डिवाइड कर दोगे तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए काम कर रहा है और यहाँ पर भी ए काम कर रहा है, यहाँ पर बी काम कर रहा है तो यहाँ पर भी बी काम कर रहा है, यहाँ पर सी काम कर रहा है तो यहाँ पर भी सी काम कर रहा है। मीन्स यहाँ पर जब 5 + 4 + 3 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 4, तो ये कितना हो गया? 12। जब ये 12 यूनिट पर डे मीन्स 12 चेयर पर डे बना रहे थे, तो इसमें कौन कौन काम कर रहा था? 2 बार ए, 2 बार बी एंड 2 बार सी, मीन्स 2A + 2B + 2C। इतने लोग काम कर रहे थे 12 चेयर बनाने में एक दिन में। मीन्स दो पर्सन ऐसे होंगे जो ए की इफिशिएंसी के होंगे, 2 पर्सन ऐसे होंगे जो बी की इफिशिएंसी के होंगे, 2 पर्सन ऐसे होंगे जो सी की इफिशिएंसी के होंगे। तो इनका सिंगल इफिशिएंसी यहाँ पे पूछा है कि ए प्लस बी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बोल दिया कि 2A 2B 2C का इफिशिएंसी वो बताओ, वर्क बताओ, यहाँ पे सिंगल पूछा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी निकाल लेंगे सिंगल। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 2 लोग मिल के 12 बना रहे थे तो सिंगल कितना बनाएगा? 12/2 = 6 पर डे, कि एक दिन में कितना बनाएंगे? 6 बनाएगा। बनाना कितना है? टोटल मुझे वर्क करना कितना है? 60 चेयर बनाने हैं। तो 60 को किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 30 डेज में क्या हो जाएगा? सॉरी 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 डेज, कि 10 डेज में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 6 डेज में करते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 10 डेज एंड सी एंड ए कैन डू इट अगेन 15 डेज। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है कि थोड़ा सा मैं क्लियर कर चुका क्वेश्चन को, क्योंकि आगे और टफ क्वेश्चन धीरे धीरे आएगा। तो बोल रहा है कि ए बी सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? तो ए प्लस बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 6 डेज में। बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में। एंड सी प्लस ए उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। अगेन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 का टेबल और 15 का टेबल। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 और 6 5 जा 30। तो यहाँ पे 30 ले लो। अगर किसी को लग रहा है नहीं मैं 30 नहीं लेकर 60 लेता हूँ, तो 60 पर भी आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बस बड़ा हो जाता है, तो ध्यान रखना। अगर 30 चेयर ये 6 डेज में बना रहा है ए प्लस बी, तो एक दिन में कितना बना रहा होगा? 5। अगर बी प्लस सी 10 डेज में 30 चेयर बना रहा है तो एक दिन में कितना? 3। और सी प्लस ए 15 डेज में 30 चेयर बना रहा है तो एक दिन में कितना? 2। क्लियर? अब बोल रहे हैं अगेन ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? मीन्स सिंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डबल की बात नहीं कर रहे। ये पूछ रहा है कि इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब एक चीज़ सोचो कि अगर मैं सबको ऐड करूँ 5 + 3 + 2, तो क्या मेरा 2 टाइम ए 2 टाइम बी एंड 2 टाइम सी वर्क नहीं करेगा? देखो यहाँ पर ए काम कर रहा है और यहाँ पर भी ए काम कर रहा है। मीन्स 2 बार इसमें ए का वर्क ऐड हो रहा है, 2 बार इसमें बी का वर्क ऐड हो रहा है एंड 2 बार सी का वर्क ऐड हो रहा है। मीन्स यहाँ पे तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ए प्लस बी प्लस सी का सिंगल पोर्शन का कितना इफिशिएंसी आ गया यहाँ पे? 5 + 3 8 8 + 2 10। तो 10 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आ गया कितना कि 5 पर डे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना चेयर बना रहे थे? 5 चेयर बना रहे थे। बनाना कितना था उनको चेयर? ये टोटल वर्क मीन्स 30। तो 30 को तुम किससे डिवाइड कर दो? 5 से।
तो 5 6 जा कितना हो गया 30। तो 6 डेज में तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। कंफर्म यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि A प्लस बी टुगेदर 12 दिन में, B प्लस सी 10 डेज में, एंड सी एंड ए 15 दिन में। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया हूँ मैं। A प्लस बी कितने दिन में 12 दिन में, B प्लस सी कितने दिन में 10 डेज में, और C प्लस ए कितने दिन में 15 डेज में। तो बोल रहा है कि अकेले अब उस काम को A कितने दिन में करेगा। थोड़ा सा सोचना, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया। अगर मैं 15 और 10 का एलसीएम 30 लेता हूँ तो 30 12 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया अब 60, और 12 5 जा 60। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60। मीन्स 60 चेयर बना रहा होगा A और B कितने दिन में 12 दिन में। तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 12 से 60 को डिवाइड कर दो, 12 5 जा 60। B और C 10 डेज में 60 बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बना रहे हैं 6 चेयर, 10 6 जा 10 6 जा। और C और A 15 डेज में 60 बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बना रहे होंगे 4 चेयर। अब बोल रहा है कि मुझे A का, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, अगर A की इफ़िशेंसी मिल जाए कि A एक दिन में कितना काम करता है, तो उस एक दिन के काम से टोटल वर्क में मैं डिवाइड कर दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। अब देखो A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना काम, यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 4, बट इसमें 2 टाइम A 2 टाइम B एंड 2 टाइम C। तो यहाँ पर भी होगा 2 टाइम A 2 टाइम B 2 टाइम C। तो ये आ गया कितना 15। अगर ये 15 आ जाता है 15, तो A प्लस बी प्लस सी सिंगल A सिंगल B सिंगल C कितना काम करेंगे 15/2 पर डे, कि एक दिन में तीनों मिलके इतना काम करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना कि A B और C तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 15/2 चेयर पर डे बनाते हैं, कि एक दिन में 15/2 चेयर बनाते हैं। अगर इसमें से 15/2 चेयर में से B और C का काम हटा दिया जाए, यहाँ से B और C का काम हटा दिया जाए, तो किसका काम बचेगा, सिर्फ A का बचेगा। और B और C का मुझे मालूम है कि एक दिन का काम कितना है 6 चेयर बनाने का। एक दिन का काम है ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, ये टोटल डेज हैं 10 12 10 15 टोटल डेज हैं। तो एक दिन का B और C का काम कितना है 6 चेयर बनाने का। तो यहाँ से मैं क्या A का वर्क निकाल सकता हूँ कि एक दिन में A कितना करता होगा। तो 15/2 में से B और C का काम मैंने माइनस कर दिया। B और C का काम कितना था एक दिन का 6, तो ये कितना हो गया A इक्वल टू कितना आ गया 15/2, 15 2 6 जा 12 अपॉन 2, 15 माइनस 12 3/2। ये आ गया कि एक दिन में जो A काम करेगा वो 3/2 चेयर बनाएगा पर डे, कि एक दिन में जो चेयर बनाएगा A वो कितना बनाएगा 3/2 बनाएगा। और A को टोटल चेयर बनाना कितना होगा 60। तो A के लिए निकालने के लिए 60 में 3/2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 2 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 3 20 जा और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20 × 2 इक्वल टू वॉट 40 डेज, कि A जो है कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा 40 दिन में उस काम को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा। तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या हो गया, चलो इसमें आंसर नहीं गिवन है, हो सकता है मिसमैच हो, बट आपका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखो इसमें क्या बोल रहा है कि A और B दोनों साथ में काम कर रहे हैं कितने दिन तक, कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं काम को, टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। फिर बोल रहा है B और C टुगेदर कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में। और फिर बोल रहा है कि ऑल 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। बोल रहा है ऑल 3 का मतलब कि A B C तीनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं 6 दिन में।
तो बोल रहा है कि अब इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर। अब बोल रहा है कि ए और सी अगर उस काम को करते हैं साथ में तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। अब ए और सी का तो दिया नहीं है। अब एक चीज़ सोचो, सबसे पहला काम मुझे टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 8 दिन, क्योंकि 8 दिन दे रखा था। बी प्लस सी कितने दिन में काम को करते, 12 दिन। और तीनों का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिलके कितने दिन में बोल रखा है, 6 डेज में। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। 12 2 जा 24, 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24। तो यहाँ पे 24 तो मेरा एलसीएम हो गया। 24 का मतलब क्या है, ये मेरा टोटल वर्क है कि 24 चेयर ए और बी 8 दिन में बना रहे थे, 24 चेयर बी और सी 12 दिन में बना रहे थे, और ए बी सी तीनों मिलके 6 दिन में 24 चेयर बना रहे थे। तो एक दिन में ए और बी कितना बना रहे होंगे, 3। बी और सी एक दिन में 2, और ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना, 6 4 जा 24। अब बोल रहा है कि ए और सी, मुझे अब यहाँ पे देखो मुझे चाहिए क्या एक्चुअल में, कि ए का एक दिन का काम मिल जाए और सी का एक दिन का काम मिल जाए, दोनों को आपस में ऐड करूँ और 24 में डिवाइड कर दूँ, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अप्रोच पहले समझ लिया करना कि कैसे क्या करना है। जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें ये सोचो कि किसी भी तरह जिस भी पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है उसका मुझे इफ़िशेंसी मिल जाए। इफ़िशेंसी मीन्स या एक दिन का जो वो काम कर रहा है वो मिल जाए, और टोटल वर्क में मैं उसको डिवाइड कर दूं, वही मेरा आंसर होगा। तो अब आते हैं हम लोग, चलो अब यहाँ से देखो, अगर इसमें से अगर तीनों मिलकर ए बी सी 6 यूनिट काम कर रहे हैं, इसमें से बी और सी मैं माइनस कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट 4 में से 2 को माइनस कर देता हूँ, तो ए का मिल जाएगा कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा था। तो ए इक्वल टू कितना, 4 माइनस 2, क्योंकि बी और सी यहाँ पर भी काम कर रहे हैं और बी और सी यहाँ पर भी काम, तो जितना यहाँ पर काम किया होगा उतना ही यहाँ पर भी काम किया होगा। तो ए का तो आ गया कि 2 पर डे कर रहा है। अब यहाँ से सेम केस ए बी सी में से अगर ए बी का ऊपर वाले का इसमें से माइनस कर दूं तो सी का निकल जाएगा। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तीनों मिलके 4 यूनिट कर रहे थे और ए बी यहाँ पे 3 यूनिट कर रहा था, तो यहाँ पर भी ए बी 3 यूनिट कर रहा होगा। तो सी में से आज सी का आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1 पर डे। अब ये सोचो कि ए तो अकेले 2 चेयर बना रहा है, सी अकेले 1 चेयर बना रहा है, दोनों मिलके कितना बनाएंगे, ए प्लस सी कितना बनाएंगे, 2 चेयर ए 1 चेयर सी, मीन्स 3 चेयर पर डे। ये सब मैं लिख रहा हूँ, बट जब तुम क्वेश्चन शॉर्ट आउट करोगे, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा कि यहाँ से इतना चेयर ये बनाए, इतना माइनस कर दो, इतना बचा इससे डिवाइड कर दो। तो इतना लेंदी इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करना। अब देखो ए और सी दोनों मिलके एक दिन में कितने चेयर बना रहे, 3 चेयर। बनाना कितना है इनको टोटल चेयर, 24। तो ए प्लस सी का टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 24 अपॉन एक दिन का एफिशिएंसी है ए और सी का 3 चेयर का, तो 3 से डिवाइड कर दो। या एक दिन की इफिशिएंसी बोल लो इसको, या एक दिन का काम बोल लो, इनकी इफिशिएंसी बोल लो, या 1 डे का वर्क बोल लो। तो 3 8 जा 24, 8 डेज में दोनों मिलके क्या कर देंगे, वो वर्क को कंप्लीट कर देंगे। कंफर्म। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्ज़ाम हॉल में, ध्यान रखना। ए जो है 1/3 वर्क 5 डेज में करता है, बी जो है 2/5 वर्क 10 डेज में करता है। तो बोल रहा है कि दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन ये है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, 1/3 वर्क का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे कि 3 चेयर मुझे बनाना था, उसमें से एक चेयर जब बनाता है तो वो 5 दिन में बनाता है। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक कि एक चेयर उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, 5 दिन। 1/3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 चेयर बनाना था, 3 चेयर बनाना था, उसमें से 1 चेयर जब वो बनाता है तो 5 डेज़ का टाइम लगता है। तो एक चेयर को बनाने में 5 डेज़ का टाइम, और तो 3 चेयर को बनाने में कितना, 15 डेज़ का। या इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि
3/1 कर दो इसको डायरेक्ट कि 3/1 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 डेज में ये टोटल काम कर रहा होगा। अगर एक दिन एक चेयर 5 डेज में तो 3 चेयर कितना 15 डेज में, तो इससे 1 से मैंने 5 को डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए का टोटल काम ए का टोटल डेज मिल जाएगा कि ए टोटल कितना टाइम लेगा उस पूरे वर्क को कंप्लीट करने में, मीन्स 3 चेयर को कंप्लीट करने में। अब सेम अगेन बोल रहा है कि बी जो है 2/5 वर्क करता है 10 डेज में, तो सबसे पहले इसको तुम कन्वर्ट करो कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क कितने दिन में। तो क्या करूँगा 5/2 कि 2 चेयर बनाने में 10 दिन का टाइम लेता है, तो 5 चेयर बनाने में कितना, तो 5/2 इंटू 10, तो 2 5 जा, तो 5 5 जा 25 डेज। मीन्स ए अकेले उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को 25 दिन में करता है। अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया, बस ये समझना था, ये वाला पॉइंट समझना था कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। चलो तो यहाँ पे देख लेता हूँ, ए आ गया 15 डेज, बी आ गया 25 डेज, दोनों के एलसीएम कितना हो गया 75, 15 25 3 जा 15 5 जा 75। तो अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे, एक दिन में ए 5 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो 5 + 3 8, 75 को 8 से डिवाइड कर दो, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि कितना आ जाएगा 8 9 जा 72, 3/8 डेज, कि दोनों मिलके कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर देंगे 9 3/8 डेज में। चलो इसका ऑप्शन नहीं है, शायद ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, मैंने ऑप्शन गलत लिख रखा है, तो ऑप्शन पे मत जाना, यहाँ पे लॉजिक देखना कि जो टोटल काम करेगा ए + बी 9 डेज लेगा और एक दिन का 3/8 डेज लेगा। कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगेन वैसा ही कुछ क्वेश्चन है कि ए जो है 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क 9 डेज में करता है। ए जो है 3/4 पार्ट, तो ए का 3/4 पार्ट कितने दिन में 9 डेज में, और बी का 3/5 कितने दिन में 6 डेज में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब क्या है कि 4/3 जस्ट अपोजिट कर दो इंटू 9। यहाँ पे मतलब क्या था कि अगर 4 चेयर मुझे बनाना था तो उसमें से 3 चेयर बनाने में 9 डेज का टाइम लगता है, तो एक चेयर बनाने का टाइम निकाल लो, तो 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा कितना 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, तो ये तो आ गया मेरा कितना 12 डेज। ए का आ गया 12 डेज। सेम केस में अब बी का भी कर लो, बी का क्या हो जाएगा 5/3 इंटू कितना 6, तो 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 डेज। मीन्स बी उस काम को कितने दिन में कर देगा 10 दिन में कर देगा। बोल रहा ए और बी दोनों मिलकर, तो ए का कितना है 12 दिन, बी का कितना है 10 दिन, कि 10 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। दोनों का एलसीएम 60, 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, दोनों मिलके कितना करेंगे 11। तो ये तो हो गया ए + बी दोनों मिलके कितना कर दिया 11 पर डे, कि एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर ए को 60 चेयर बनाना है तो वो 12 दिन में बनाता है, बी को 10 दिन में 60 चेयर बनाना है, तो ए एक दिन में 5 चेयर बनाएगा 12 5 जा 60, और बी जो है एक दिन में 6 चेयर बनाएगा 10 6 जा 60। तो दोनों का एक दिन का वर्क ऐड कर लो, 5 + 6 हो गया 11, मीन्स एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे 11। टोटल काम करना कितना इनको 60, तो 60 को 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 5 जा 55, कितना बचा 5 5/11 डेज। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, मीन्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब देखना थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। 20 डेज। बी अलोन कैन डू इन 12 डेज। बोल रहा है कि बी 12 दिन में काम को कर देता है। फिर बोल रहा है बी वर्क फॉर 9 डेज।
बोल रहा है कि बी जो है 9 दिन काम करता है और चला जाता है। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बोल रहा है कि बी 9 दिन काम करता है और उसके बाद ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। किस काम को? जो बी करके गया था उसके बाद बचा हुआ काम था। तो अब चलो यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझना। अब यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक स्टार्ट होने लगे। तो ए का आ गया 20 डेज, बी का आ गया 12। सबसे पहले एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना हो गया? दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। 20 3 जा 12, 5 जा। अब यहाँ पे देखो बोला है बी, जो अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करना स्टार्ट कर दो कि बी जो है 9 डेज में वर्क कर रहा है। अगर बी 9 डेज में वर्क कर रहा है तो एक दिन में 3 चेयर बना रहा है। देखो ए को 20 दिन में 60 चेयर बनाना है, बी को 12 दिन में 60 चेयर बनाना है। अगर ए 20 दिन में 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना चेयर बना रहा होगा? 3। 26 जा कर दो, 60 को 20 से डिवाइड कर दो तो एक दिन का काम निकल जाएगा। सेम केस में 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा कि बी जो है एक दिन में 5 चेयर बनाता है। बोल रहा है बी वर्क फॉर 9 डेज, तो एक दिन में बी जो है 5 चेयर बनाता है तो 9 डेज तक उसको काम करना है। तो बी का 9 दिन का काम देख लो, 9 डेज इंटू एक दिन का काम 5, तो 5 9 जा 45। 45 चेयर तो अकेले 45 चेयर अकेले बी ने बनाया होगा। टोटल चेयर बनाना कितना था? 60, क्योंकि यही टोटल वर्क है। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि यही टोटल वर्क है। अब वन थिंग सोचो कि 60 चेयर बनाना था जिसमें से 45 चेयर अकेले बी ने बना दिया, तो बचा हुआ रिमेनिंग चेयर कितना होगा या रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 माइनस 45। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 15 चेयर अभी और बनाना है। अब यही बोला है कि रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में करता कितना है? 3। एक दिन में कितना चेयर बनाता है? 3 चेयर बनाता है। बनाना भी ए को कितना है? 15। तो ए का जो रिमेनिंग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15/3, क्योंकि वन डे के वर्क से डिवाइड करना होता है, या इफ़िशियंसी बोल सकते हो, वन डे वर्क या इफ़िशियंसी। तो एक दिन का काम ए का कितना है? 3 चेयर बनाना, तो 3 5 जा मीन्स बचे हुए काम को ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 5 डे में। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू ए सर्टेन जॉब 15 डेज। देख लेना आप क्वेश्चन को, अब यहीं से समझना, आगे के लेक्चर और टफ बनाऊंगा मैं थोड़ा। ए जो है 15 डेज में करता है, बी जो है 20 डेज में करता है, और ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं काम को, और ए जो है आफ्टर 5 डेज क्या करता है? वो छोड़ देता है। तो बोल रहा है कि जो वर्क कंप्लीट होगा वो कितने दिन में हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ए सबसे पहला काम मेरा एलसीएम, ए कितने दिन में? 15 दिन में। बी कितने दिन में? 20 दिन में। दोनों का एलसीएम 60। 15 4 जा 23 जा। अब देखो बोल रहे ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, स्टार्टेड द वर्क एंड ए लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। एक चीज़ बोला है कि ए और बी दोनों साथ में काम को स्टार्ट करते हैं, बट ए जो है 5 दिन के बाद छोड़ देता है। अब वन थिंग सोचो कि ए और बी दोनों अगर साथ में काम स्टार्ट किए हैं और ए 5 दिन के बाद छोड़ देता है, तो बी तो उसके साथ 5 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो ए और बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? सॉरी, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम 4 + 3 मीन्स दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 पर डे। कि एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 चेयर बनाएंगे। कितना? एक दिन में। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना बनाएंगे? तो 7 × 5 कर लो, एक दिन में 7, तो 5 दिन में कितना? 35 चेयर वो क्या कर रहा होगा? बना दे रहे होंगे दोनों मिलके 5 दिन में। उसके बाद कौन छोड़कर चला जाता है? ए छोड़कर चला जाता है, मीन्स ये छोड़कर चला गया। अब काम करेगा कौन? बी। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 60 - 35 = 25। अब ये इतना चेयर बनाना है, और कि कौन बनाएगा? ए तो जा चुका है, बनाएगा कौन? बी बनाएगा। और बी एक दिन में बनाता कितना है? 3 चेयर। तो 25 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 जा
24 1/3 डेज कि बी जो है जो वर्क को कंप्लीट करेगा वो 8 1/3 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? देख लेना, जितना डेज जिस भी पोर्शन को बोल रहा है उतना कराओ, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको करा दो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, बी कैन डू इट 18 डेज, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए लीव ऑफ। अब देखो ए कितने दिन में, सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, 12 दिन। बी कितने दिन में, 18 दिन। दोनों का एलसीएम 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। मीन्स 36 चेयर ए ने बनाया होगा 12 दिन में, 36 चेयर बी ने बनाया होगा 18 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा ए, तो 12 से 36 को डिवाइड कर दो, 12 3 जा 36। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 18 से डिवाइड कर दो टोटल वर्क में, तो एक दिन का काम निकल जाएगा, 18 2 जा 36। बोला दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए लीव ऑफ। मीन्स 5 दिन के बाद ए चला जाता है। अब एक चीज़ देखो कि ए 3 यूनिट काम कर रहे हैं और बी 2 यूनिट, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5 यूनिट पर डे। कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे दोनों मिलके, 5 यूनिट। अगर वो 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं और कितने दिन के बाद ए चला जाता है, मीन्स अगर ए और बी दोनों साथ में काम स्टार्ट किए हैं, ए अगर एक दिन में 3 यूनिट करता है तो बी कितना करता है एक दिन में, 2 यूनिट। अगर ए और बी दोनों स्टार्ट किए और 5 दिन के बाद ए छोड़कर चला जाता है, मीन्स जाहिर सी बात है कि 5 दिन तक बी ने ए के साथ काम किया होगा, क्योंकि दोनों साथ में काम स्टार्ट किए थे। और दोनों मिलके एक दिन में करते कितना है, 5 यूनिट। करना कितने दिन तक है, 5 दिन तक। तो ये तो हो गया 25 यूनिट वर्क दोनों ने साथ में कंप्लीट किया है, ए प्लस बी ने 25 यूनिट कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना, 36 माइनस 25 मीन्स 11 यूनिट वर्क अभी भी करना है। वो करेगा कौन, ए तो जा चुका है, बोल रखा है, साफ बोल रखा है कि ए चला गया, तो करेगा कौन, बी। बोल रहा है कि बी डू विल रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना है, करना कितना था, 36 में से 25 यूनिट 5 दिन में कर दिया दोनों ने मिलके। बचा हुआ वर्क है 11 यूनिट कौन करेगा, 11 यूनिट करने को बोला है बी के द्वारा। बी करता कितना है एक दिन में, 2। तो 11 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 5 1/2 डेज। ये कौन किया, बी किया इस काम को, यही आ जाएगा 5 1/2 डेज। कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन है, ए कॉमा बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज। ये तीनों रिस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं गिवन है। मीन्स ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 15 डेज में एंड सी जो है 20 डेज में। फिर बोल रहे हैं दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, बोल रहे तीनों साथ में काम तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर 2 डेज ए लीव ऑफ। बोल रहा है कि 2 दिन के बाद एक क्या होता है, छोड़कर चला जाता है। सी लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। बोल रहा है कि जो सी है जब वर्क कंप्लीट होने वाला होता है तो उसके 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। फिर बोल रहा है बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। बोल रहा है जो बचा हुआ वर्क है वो बी करता है। तो बोल रहा है कि जो वर्क था वो टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे सी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सुन लो। सी बोल रहा है कि जो सी है जितने दिन में वर्क कंप्लीट हुआ होगा उससे 2 दिन पहले वो छोड़ दिया होगा। सपोज डेट अगर वर्क 10 दिन में कंप्लीट होता है तो सी 2 दिन पहले, मीन्स 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 8 दिन में वर्क को छोड़ दिया होगा, कि 8 ही दिन काम किया होगा और छोड़ दिया होगा। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो काम है वो एलसीएम ले लेता हूँ कि ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 15 डेज में और सी जो है 20 डेज में। चलो तीनों का मैंने एलसीएम ले लेना है, तो तीनों के एलसीएम आ जाएगा 60। बार बार मैं बता चुका हूँ 60 क्या है, मेरा टोटल वर्क है। मीन्स ए जो है 12 दिन में अगर 60 चेयर बनाता है, मैंने क्या बोला था, ये टोटल वर्क है, तो मुझे टोटल वर्क चेयर में मान के चल रहा हूँ कि 12 डेज में 60 चेयर बनाता है। तो एक दिन में कितना बना है, 12 से 60 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा कि 5 चेयर बना रहा होगा। बी जो है 15 डेज में 60 चेयर बना रहा है, तो एक दिन में कितना, 4 चेयर, 15 4 जा 60। सी जो है 20 डेज में 60 चेयर बना रहा है, मीन्स 3 चेयर बना रहा होगा एक दिन में।
अब यहाँ पे पूछा क्या है, सबसे पहले अब पूछने की बात, कंप्लीट बोल रहा है कि जो डे है वो कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट किया होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है वो एक्स डेज में कंप्लीट हुआ है, एक्स डेज में कंप्लीट हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, एक्स डेज मीन्स मुझे यही निकालना है, अगर एक्स की वैल्यू मालूम चल जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब वन थिंग थोड़ा समझना कि ए ने कितने दिन काम किया है, स्टार्टिंग के समय ए ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन, 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, उस समय बी और सी भी काम कर रहे होंगे। फिर मैंने क्या बोला कि जब टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ कि 10 दिन में कंप्लीट हुआ है तो 2 दिन पहले सी जाता है, तो सी ने कितना काम किया होगा, मीन्स 8 डेज। मीन्स सी ने अगर टोटल डेज मेरा ये है तो इसमें कितना काम करेगा सी, एक्स माइनस 2 डेज। और बी ने जो कि रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है वो भी करता है कंप्लीट, तो वो कितना दिन काम किया होगा, मीन्स एक्स डेज वो पूरा काम किया होगा। अब यहाँ पे समझना, अगर ए ने 2 दिन काम किया, चलो तो 5 × 2 ये काम हो गया, 60 में से इतना काम हो चुका है। प्लस अब सी की बात करूँ तो सी 1 दिन में करता है 3 यूनिट, और कितने दिन कंप्लीट करता है, जो भी टोटल वर्क था उसमें कितने दिन में कंप्लीट करता है वो अपना शेयर, x माइनस 2 डेज में। तो ये सी का काम हो गया, इतना वर्क हो गया। प्लस अब जो बचा हुआ वर्क था वो बी करेगा, और बी तो स्टार्टिंग से करेगा, मीन्स यहाँ पर भी कर रहा था, यहाँ पर भी कर रहा था, तो यहाँ पर भी करेगा। तो बी के लिए कितना आ गया 4, और टोटल डेज कितना बी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किया, तो एक्स डेज तक तो किया होगा, मीन्स पहले दिन से काम स्टार्ट किया होगा और 10वें दिन तक किया होगा, तो 4 × x। तो ये टोटल काम आ गया कि टोटल कंप्लीट हो गया काम मेरा। यहाँ पर भी ए ने किया, यहाँ पर सी ने किया, यहाँ पर बी ने किया, ये मेरा टोटल काम हो गया। और टोटल काम होना कितना था, 60 चेयर बनना था, तो इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा कि यही मेरा टोटल काम है, 60 चेयर। चलो तो ये हो गया 10 प्लस 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 प्लस 4x। अब देखो 10 माइनस 6, तो ये तो हो जाएगा 4, 10 माइनस 6 इक्वल टू 60, 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4, 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 60 माइनस 4। यहाँ तक क्लियर, मीन्स ये कितना हो गया 56। तो मीन्स ये आ गया, ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू आ गया। अब बात करता हूँ कि जब 7x इक्वल टू 56 आ गया है, तो x इक्वल टू कितना, 56/7 इक्वल टू वॉट, 8 डेज। और x मैंने क्या माना था कि टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, x डेज। तो x की वैल्यू आ गई कितना, 8 डेज। मीन्स ये हो गया मेरा आंसर फर्स्ट। चलो मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझना थोड़ा सा, बी केयरफुल। बोल रहा है कि ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है, सी जो है 20 डेज में करता है। ये चीज़ थोड़ा सा कंफर्म रखना। तीनों के एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 60 आ गया। ये जब 60 आया तो मैंने क्या बोला कि 60 चेयर बनाना है। जब 60 चेयर बनाना है ए को 12 दिन में, तो एक दिन में कितना बना रहा होगा, 12 5 जा 60। बी कितना बना रहा होगा, 15 4 जा 60। सी कितना बना रहा होगा, 23 जा 60। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए जो है 2 दिन के बाद चला जाता है, सी जो है जब वर्क कंप्लीट होने वाला होता है तो उससे 2 दिन पहले चला जाता है, और जो बचा हुआ काम होता है वो बी कंप्लीट करता है, और तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया है। तो बोल रहा है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा कि मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ कि स्टार्टिंग में ए ने काम किया होगा, तो यहाँ पर बी और सी भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर बी और सी का काम मैं ले नहीं रहा हूँ। यहाँ पर बी और सी का काम मैं ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ ए का काम ले रहा हूँ। तो ए एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितना किया होगा, 10 यूनिट। बट यहाँ पर भी ए बी और सी ने काम किया होगा। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने सी का काम लिया है, क्योंकि मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यहाँ पर बोला है कि सी लेफ्ट 2 डेज बिफोर। तो अगर मैंने x डेज माना है कि x डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो c कितने दिन काम कर रहा होगा, x माइनस 2। वही कि अगर 10 दिन में टोटल काम होता है तो c 2 दिन पहले चला जाता है, तो 8 दिन में किया होगा, 8 दिन किया होगा काम। तो c अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम कर रहा है तो 2 दिन पहले जा रहा होगा एंड से पहले, तो एक दिन में 3 यूनिट, तो x माइनस 2 डेज तो आ गया c का कि इतने दिन इसने काम किया। तो
ये आ गया सी का वर्क, या इतना 3x-2 सी का वर्क आ गया। अब बचा क्या मेरे पास, बी का। बी तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया, जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो भी किया, और स्टार्टिंग से तो कर ही रहा था क्योंकि यहाँ पे बोला था कि वर्क टुगेदर, कि तीनों साथ में काम करते हैं। तो अगर x डेज टोटल टाइम लगा है और एक दिन में बी जो है चार चेयर बनाता है, तो 4 × x टोटल कर दो, तो टोटल बी का मालूम चल जाएगा कि इसने अकेले कितना चेयर तैयार किया होगा। अगर तीनों के काम को ऐड कर दूं तो मुझे ये मालूम है कि ये टोटल वर्क हो जाएगा, मुझे ये मालूम है कि मेरा टोटल वर्क ये हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क है कितना, 60 चेयर बनाना है, तो = 60 चेयर ये कर दिया, कंफर्म। जब 60 चेयर हो गया तो इनको अब सिंपल सा एक इक्वेशन है, इनको शॉर्ट आउट किया, तो यहाँ से x की, अब ये शॉर्ट आउट करना थोड़ा सा सीख लेना, सिंप्लीफिकेशन क्लास लिया उसमें समझ लेना सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो घर पे सिंप्लीफिकेशन का कि कैसे यहाँ पे शॉर्ट आउट किया। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई डायरेक्ट कि 8 दिन में क्या हो जाएगा, वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और यही मुझसे पूछा था कि जो टोटल टाइम लगा है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। कंफर्म हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वैसा ही कुछ है, फिर इसको यहाँ पे समझ लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन बोल रहा है कि A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B कैन डू इट 15 डेज, C इन 20 डेज। अगेन अब बोल रहा है कि चलो पहले एलसीएम ले लेता हूँ। A जो है 12 दिन, B जो है 15 दिन एंड C जो है 20 डेज। तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने, आ गया 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। ये टोटल वर्क है और इतने दिन में सी ने काम किया है। 20 दिन में अगर 60 चेयर बनाया तो एक दिन में कितना बनाया, 20 से डिवाइड कर दो, एक दिन का काम निकल जाएगा। या तो इनको इफिशियंसी बोल लो या तो एक दिन का काम बोल लो। चलो अब आगे पढ़ता हूँ। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, बोल रहा है कि तीनों साथ में काम करते हैं, बट आफ्टर 3 डेज ए लीव। बोल रहा है तीनों साथ में काम तो करते हैं बट 3 दिन के बाद ए चला जाता है। एंड बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ द वर्क। बोल रहा है कि बी जो है जब काम कंप्लीट होने वाला होता है तो उससे 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। बोल रहा है सी विल डू द रिमेनिंग वर्क। बोल रहा है कि सी जो है बचा हुआ काम कर देता है। और एक चीज़ और, बी और सी स्टार्टिंग से भी काम कर रहे थे बट लास्ट में ए और बी दोनों जा चुके हैं, तो बचा हुआ जो काम है वो सी के लिए बोल रखा है कि सी करेगा, तो सी कर रहा है। तो बोल रहा है कि कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे सबका आ गया। अब मैं मान लेता हूँ अगेन वही कि x डेज़ में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा x डेज़ में। तो स्टार्टिंग में ए ने तो 2 दिन काम किया है, 3 डेज़ काम किया है, तो एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो 3 दिन में कितना बनाएगा, 15। तो 5 × 3 कर दिया। चलो ये ए का काम हो गया। प्लस स्टार्टिंग से बी भी और सी भी काम कर रहे थे बट यहाँ पे सिर्फ मैंने ए का लिया। यहाँ पे उनका काम देखेंगे कि स्टार्टिंग से कितना कर रहा था। बिल सी बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर। अगर x डेज में काम हो रहा है तो b कितने दिन पहले छोड़ देगा, x - 3 डेज बिफोर। क्योंकि अगर 10 दिन मान लेता हूँ कि 10 दिन में कंप्लीट हो रहा था तो कितने दिन पहले छोड़ेगा, 10 - 3 मीन्स 7 डेज पहले वो छोड़ देगा काम। सेम थिंग अगर x डेज में कंप्लीट हो रहा है तो कितना, 10 में से -3 किया था 7 आया था, और सेम थिंग x - 3 करूँगा तो ये b का टाइम आ जाएगा कि b इतने दिन पहले छोड़ दिया होगा। और b एक दिन में करता कितना है, 4 यूनिट, तो x - 3। ये स्टार्टिंग से लेकर 3 डेज बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द वर्क का ये टोटल वर्क आ गया बी का। फिर बोल रहा है कि जो सी है वो रिमेनिंग काम करता है, मीन्स स्टार्टिंग से सी तो काम कर ही रहा था और जो बचा हुआ काम था वो भी कर रहा था। मीन्स टोटल डेज जो सी ने काम किया होगा वो x डेज तो किया होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो कितना आ जाएगा, सी एक दिन का काम 3 और टोटल डेज कितना लगता है x इक्वल टू, ये सभी वर्क को मैं ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। क्योंकि टोटल वर्क में टोटल चेयर या टोटल वर्क कितना करना है, मुझे 60 करना है। अब यहाँ से ये आ गया 15 प्लस 4x - 12, 4x - 12 प्लस 3x इक्वल टू 60। अब वन थिंग देखो, यहाँ पे 15 - 12 3 हो गया, 4x प्लस 3 3x 7x हो गया। तो यहाँ पे मैं 7x इक्वल टू 60 - 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस साइड +3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3
इक्वल टू कितना आ जाए 60 माइनस 3 57। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर ले रहा हूँ कि 7x इक्वल टू 57। तो x इक्वल टू कितना 8 1/7 डेज। 7 से मैंने डिवाइड कर दिया सिंपल, 8 1/7 डेज मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप शो कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। अब देखना लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ में बढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहो। क्लासेज आपकी अभी ऐसी ही चलती रहेंगी, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा फिर देख उस पर वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे भी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब तुम लोगों के लिए 2 मैंने होमवर्क दिया है, इस क्वेश्चन को ज़रा घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट में आंसर दे रखा है, सेकंड में आंसर नहीं दिया है, तो एक बार ट्राई करना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जो भी तुम्हारी क्वायरीज़ हैं, मान लाइक सिंप्लीफिकेशन या टाइम और जो भी चैप्टर होता चल रहा है या जो भी रिलेटेड फॉर्म या समथिंग जो भी क्वायरीज़ हैं, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, द ऑनलाइन पाथ। तो उसमें अपनी क्वायरी भी डाल सकते हो कि क्वायरी क्या है, मेरी ये क्वायरी है या समथिंग, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या समथिंग, जो भी है तुम्हारे पास क्वायरी, वो तुम लोग क्वायरी बता सकते हो। तो उस पर हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन को ही मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के मैं वो कर दूंगा। ऑनलाइन पाथ पे तुम जाके ज्वाइन करना तो मालूम चल जाएगा। क्लियर? चलो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स।